मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के चाफी गांव के राजलाल महतो की निधन हो गई, जिसके बाद उनके पुत्रों ने बड़ी ही आस्थाओं से उनकी श्राद्ध कर्म किया। उनके श्राद्ध कर्म के अंतिम दिन करीब 3000 लोगों को भोज खाने को निमंत्रण दिया गया था। सभी भोज खाने वाले व्यक्तियों को एक कटहल का पौधे भी थमाया गया, जिससे ऐसी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमियां नहीं हो और हर एक आम जन मानसों की जानमाल की सुरक्षा हो सके। आइए अब आपको ले चलते हैं खजौली के चाफी गांव, जहां उनके पुत्रों ने बड़ी ही अरमानों के साथ उनका श्राद्ध कर्म निभाया और उनके पुण्यतिथि पर हर एक भोज खाने वाले व्यक्तियों को पौधे वितरण करने का काम किया गया, जिसे समाजों में यह एक बहुत ही अच्छी संदेश दिया गया है। जरा सुन लीजिए राजलाल महतो के पुत्रों ने बताया कि कटहल का पौधा इसलिए सभी को दिया गया जिससे किसी भी आम आदमी की अगर श्राद्ध कर्म होता है तो उसमें कटहल के पत्तों का काम आता है। हर एक विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर इतनी पौधों को वितरित नहीं किया गया होगा, जिसको राजलाल महतो के सुपुत्रों ने कभी सभी भोज खाने वालों को कटहल के पौधों को हाथों हाथ दिया। बहरहाल इससे साबित होता है कि राजलाल महतो एक दयावान व्यक्ति थे, जिसको आज सब ने दिलों से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। को पौधा अर्पित करते हैं, ताली मारिए। प्रखंड प्रमुख श्रीमती उषा देवी, रामगढ़ सिंह मैनेजर साहब, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू पवन कुमार जी और श्री बिलक सिंह आत्मा अध्यक्ष डोमी महतो मैनेजर साहब को पौधा अर्पित करेंगे। राजदेव सिंह जी, रंजीत सिंह वृक्ष जो पौधे का जो वितरण किया गया है, उद्देश्य इन लोगों का क्या था? देखिए, आज जिस महामानव राजलाल जी के श्राद्ध में हम लोग आए हैं, तो इस एरिया के बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। हर एक चीज़ में उनका सोच रहता था कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें। तो लगातार अपने सामर्थ्य से भी अधिक वृक्ष रोपण का, वृक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। साथ ही जो पर्यावरण के अनुकूल माहौल है, जैसे प्लास्टिक का भी विरोधी थे, तो लगातार प्लास्टिक का विरोध करते थे और मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग करते थे। इसलिए आज इस महामानव के श्राद्ध के स्तर पर जो एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी समाज को दिए है कि हमारे श्राद्ध पर जो आप वृक्ष लिए हैं, निश्चित रूप से उस वृक्ष की संरक्षण कीजिए। और हम तो कहेंगे कि आज जो बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, ये पर्यावरण दिवस के अवसर से ही पूरे 3 महीना का ये प्रोग्राम है कि लगभग 5 करोड़ वृक्ष को लगाना है, तो उसमें भी बहुत बड़ा ये सहयोग होगा। और मैं तो सभी आम जनता को जो सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक अगर राजलाल जी के द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा जो एक वृक्ष दिया गया है, तो कहावत है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, उसकी रक्षा आप कीजिए। जैसे एक पुत्र की रक्षा करते हैं, वैसे ही उसकी रक्षा कीजिए। और कभी कभी सामाजिक दायरा से थोड़ा सा हटकर हम बोलना चाहते हैं कि कभी कभी कोई लड़का काम नहीं आता है समय पर, लेकिन वृक्ष ऐसा चीज़ है कि मरने समय तक भी काम आता है। इसलिए आप अपने स्तर से भी ये वर्षा के माहौल में 5 वृक्ष हर एक बच्चे के नाम पर, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हर एक लोगों के नाम पर वृक्षारोपण कीजिए। और बहुत बड़ा ये अभियान है। और चूँकि आज के दिन में पूरे विश्व के लोग मान रहे हैं कि बिना वृक्ष की रक्षा अगर हम करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा कर सकती है। और जो ये अतिवृष्टि या कम वृष्टि जो होती है, उसका भी बुझिए कि खामियाजा हम लोग जो भुगत रहे हैं, या बाढ़ या सुखाड़ भी जो हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि हम लोग पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किए हैं। इसीलिए हम राजलाल जी के आत्मा की शांति के लिए इससे बड़ा कोई, हमको लगता है, यज्ञ नहीं हो सकता था कि जो हजारों वृक्ष आज उनके तीनों पुत्र मिलकर बांट रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और जो गांव के लोग हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सहयोग किया।